नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय हम कोरोना काल में जी रहे हैं और बहुत सारे प्रतिबंध थे जिनको धीरे धीरे हटाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें राजस्थान के जो देवस्थान बंद थे उनको 7 सितंबर को खोलने का आदेश जारी किया गया था और भक्तों में भी भारी खुशी हुई थी। लेकिन कल सिद्धपीठ सालासर धाम से जो न्यूज़ आई उसको सुनकर भक्त बहुत ज़्यादा निराश है, क्योंकि इस आदेश के अंतर्गत 31 अक्टूबर तक सिद्धपीठ सालासर धाम का ये मंदिर बंद रहेगा। लोग खुश थे कि श्राद्ध पक्ष में 15 सितंबर को जो मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध है उसका प्रसाद हमें मिलेगा। साथ में 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा सालासर का सबसे बड़ा मेला होने वाला है, उसके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये दोनों अवसर भक्तों को नहीं मिलेंगे। 266 साल के इतिहास में पहली बार शरद पूर्णिमा का मेला नहीं होगा, बक्सण मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध नहीं होगा और हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव चैत्र का मेला भी वैसे भी नहीं हुआ था। और प्रशासन ने तर्क कह दिया कि कोरोना का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए यह आदेश जारी किया गया है। साथ में सालासर के तरफ आने वाली तमाम सीमाओं को सील करने का आदेश दिया गया है ताकि भक्त सालासर में नहीं आ सके, क्योंकि फिलहाल भक्त मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर हनुमान जी की एक फ़ोटो और एक तस्वीर, एक मूर्ति लगी है, वहाँ पर धोख लगा रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं पुजारी प्रशासन ने हनुमान सेवा समिति से कि ये आदेश क्यों जारी किया गया, इसके पीछे क्या कारण है और अब क्या उम्मीद है। दूर दूर से आने वाले भक्त मंदिर की चौखट पे धोख लगा रहे हैं। सालासर धाम को 31 अक्टूबर तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बहुत सारे भक्त आते हैं रोज़ाना। बहुत निराशा है भक्तों में इस आदेश के बाद। लोगों को उम्मीद थी कि मोहनदास जी का श्राद्ध और शरद पूर्णिमा मेले पर बाबा के दर्शन का अवसर मिलेगा, लेकिन आशाओं पर पानी फिर चुका है और सालासर धाम मंदिर को 31 अक्टूबर तक के लिए बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मंदिर प्रबंध कमेटी, जिला प्रशासन के द्वारा, हालांकि इस बैनर में आप देख रहे हैं 7 सितंबर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये 31 अक्टूबर हो चुका है। राजस्थान सरकार ने 7 सितंबर को राजस्थान के सभी देवस्थान खोलने का आदेश जारी कर दिया गया था, लेकिन स्थानीय प्रबंध कमेटी और जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। ये देखिए भक्त प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन इनको चढ़ा नहीं सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो ध्वजाएं प्रसाद आगे चढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हनुमान जी की एक प्रतिमा भी है और फोटो भी लगा है, और यहाँ आप देख रहे हैं भक्त प्रसाद चढ़ा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे भक्त आए हैं धोख लगाने के लिए, और यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। मंदिर के गेट के ठीक सामने ये पीपल का पेड़ है। ये भक्त हैं जो सालासर में धोख लगाने के लिए आए हैं अभी, और इन्होंने यहाँ पर इस पीपल के पेड़ के नीचे जो हनुमान जी की प्रतिमा रखी है यहाँ पर धोख लगाई है। मंदिर में ताला लगा हुआ है। लॉकडाउन से लगातार मंदिर के पट बंद हैं। ये मुख्य द्वार है सिद्धपीठ सालासर धाम का। प्रसाद की दुकानें खुली हुई ज़रूर है, लेकिन क्षेत्र में आप देख रहे हैं लगभग सन्नाटा है और भक्त काफ़ी निराश है इस नए आदेश से। ये प्रवेश द्वार नंबर 2 है। सावधानी के लिए जगह जगह स्टिकर लगाए गए हैं सोशल डिस्टेंस के लिए। प्रत्येक प्रवेश द्वार पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूजा करने वाले पुजारियों के अलावा किसी का भी प्रवेश निषेध है इस क्षेत्र में। भक्तों को सबसे बड़ी निराशा है कि 14 को मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध होता है, जिसमें लगभग 50-60 हज़ार लोग प्रसाद लेने के लिए आते हैं। उनको भी इस बार प्रसाद से वंचित रहना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं समाधि स्थल पर भी ताला लगा हुआ है। मैं सिद्धपीठ सालासर धाम के मेला ग्राउंड में पहुंच चुका हूं और मेले में आपको पता है कि ये मुख्य स्थान होता है। पूरे सालासर में रेलिंग में चलने के बाद भक्त इस मेला ग्राउंड में आते हैं, इसके बाद में मंदिर में प्रवेश करते हैं। 7 सितंबर को मंदिर खोलने का आदेश जारी किया गया था, तो सिद्धपीठ सालासर धाम मंदिर प्रबंध कमेटी ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। इन रेलिंग में स्टिकर लगा दिए जहाँ पर लिखा है शारीरिक दूरी बनाए रखे। 1.5-2 मीटर की दूरी पर स्टिकर लगा था, जहाँ पर भक्तों को एक एक भक्त को खड़ा होना था और डिस्टेंस का पालन करते हुए बालाजी के दर्शन करने थे। लेकिन कल जब जिला कलेक्टर, एसपी और प्रबंध कमेटी ने बैठक की तो उसमें सामने आया कि मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध आ रहा है इसी 15 सितंबर को,
31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है, उसमें पूरे देश से लाखों भक्त आते हैं, तो उनको इस तरह से यहाँ पर डिस्टेंस के अनुसार खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। और मंदिर प्रबंध कमेटी ने भी शायद ये कहा होगा कि हम इस पर इतना नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो ये निर्णय लिया गया कि शरद पूर्णिमा के दिन तक मंदिर के पट नहीं खोले जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि मंदिर प्रबंध कमेटी ने 7 सितंबर के मंदिर को खोलने को लेकर जो तैयारियाँ की थी वो बहुत अच्छी थी। मेला ग्राउंड में 7-7 फीट की फाइबर की सीटें लगाई गई, एक रेलिंग को खाली छोड़ा गया। ये सब तैयारियां 7 सितंबर को मंदिर को खोलने को लेकर की गई थी। सोशल डिस्टेंस के लिए स्टिकर लगा दिए गए थे 2-2 मीटर पर। अब देखिए, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होता, यहाँ पर कोई नहीं रहता, उसके बाद में अगला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होता, उसके बाद में ठीक 2 मीटर के बाद में व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया जाता है। यानी भक्तों के खड़े होने के लिए पूरे सोशल डिस्टेंस के साथ ही दर्शन की व्यवस्था रहती। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन 2 बड़े मेलों के चलते ये निर्णय लिया गया कि भक्तों पर इतनी ज़्यादा भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये 7 सितंबर को खोलने का आदेश है वो वापस ले लिया गया। ये कूलर के साथ साथ कुछ इसमें सैनिटाइज़र भी डाला गया था ताकि पूरा क्षेत्र सैनिटाइज रहे। दोनों तरफ आप देख सकते हैं ये व्यवस्था थी सिद्धपीठ सालासर धाम मंदिर प्रबंध कमेटी की। ये कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा था फाइबर लगाने का। पुजारी परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी तैयारियों में, लेकिन कंडीशन को देखते हुए फिर ये निर्णय वापस लिया गया। बाबा के धाम का एक बड़ा उत्सव बख्शण मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध था 15 सितंबर को, और वो भी रद्द हो गया है। श्राद्ध होगा लेकिन उत्सव पूर्ण नहीं होगा, लोग नहीं आ पाएंगे। ये देखिए, गेट पर सैनिटाइज़र मशीनें लगी हैं। जो कर्मचारी, जो पुजारी आते हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही फिर मंदिर के अंदर जाते हैं। ये देखिए, मंदिर के प्रवेश द्वार तक ये स्टिकर लगाए गए थे सोशल डिस्टेंस के। मैं इस समय आपको सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। भक्तों को उम्मीद थी कि 7 सितंबर को सालासर धाम के मंदिर खुलने वाले हैं, मंदिर के पट खुलने वाले हैं, और बहुत खुशी भी थी। लेकिन कल जो न्यूज़ आई उससे भक्तों को थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि अब हम मोहनदास जी महाराज के श्राद्ध में भी भाग नहीं ले पाएंगे और शरद पूर्णिमा मेले का भी दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और 31 अक्टूबर तक मंदिर बंद रखने के आदेश प्रशासन ने जारी कर दिए हैं। कल मंदिर प्रबंध कमेटी और जिला प्रशासन यानी जिला कलेक्टर और एसपी के यहाँ पर मीटिंग हुई, इसके बाद में ये निर्णय लिया गया। मेरे साथ हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन जी पुजारी है, जिन्होंने नेतृत्व किया था इस मीटिंग का। उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। यशोदानंद जी, 7 तारीख को मंदिर खुलने वाला था और मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छी तैयारियाँ की थी, कैमरे लगाए गए थे, एक साथ बहुत सारे लोगों का टेम्परेचर देखने की मशीन या कैमरा लगाया गया था, और मेला ग्राउंड में आपने फाइबर लगाए थे 6-6, 7-7 फीट के, ताकि लोग समृद्ध नहीं हो। 2-2 मीटर की दूरी पर स्टिकर लगाए गए हैं। ये सब तैयारियां थी, उसके बाद में ये बंद रखने का आदेश क्यों किया गया? 7 सितंबर के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जिला प्रशासन हमसे मीटिंग करने के लिए कल यहाँ पधारे। उसमें माननीय एसपी साहब मौजूद थे, सीएमएचओ मौजूद थे, एडीएम साहब मौजूद थे, और पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा लवाजमा हमारे यहाँ बालाजी के मंदिर में आया। पूरे हमारी जो व्यवस्थाएं, हमने जो तैयारी हैं उनको सारी दिखाई। उसके बाद एक जॉइंट मीटिंग आयोजित की गई बालाजी मंदिर प्रबंध कमेटी की और जिला प्रशासन की। उसमें हमने कुछ सुझाव उनको दिए, और जो सरकारी गाइडलाइन जो जारी की गई थी वो गाइडलाइन में हमने हमारी मजबूरियाँ उनको व्यक्त की। और आगामी अक्टूबर के अंदर जो शरद पूर्णिमा का मेला आता है, 31 अक्टूबर का जो मेला है, उस मेले में करीबन फर्स्ट नवरात्रा से लेके पूर्णिमा तक 10 से 12 लाख यात्री सालासर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। उस स्थिति से माननीय जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को हमने अवगत कराना उचित ऐसा समझा कि कोरोना का जो काल है, ये न तो गरीब देखती है, न कोई अमीर देखती है, न कोई राजा देखती है, न रंग देखती है। इसलिए हम बालाजी महाराज के आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित रहें, और यहाँ सालासर में वासिंदे जो निवासी हैं वो सुरक्षित रहें, और आसपास का परिक्षेत्र सुरक्षित रहे। इसलिए माननीय जिला प्रशासन ने हमने जो उनको सुझाव दिया, हमने जो हमारी जो मजबूरियाँ हमने बताई कि हमें अभी तैयारियों के लिए कुछ समय और चाहिए। हमने तैयारियों का उनको अवलोकन कराया। तैयारियों के अवलोकन कराने के बाद उन्होंने जो मीटिंग की, उसके बाद यहाँ पुलिस थाने के अंदर प्रशासन ने मीटिंग करके मंदिर प्रबंध कमेटी को वहाँ 4 आदमियों को वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद कुछ देर मंथन चलने के बाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने ये हमको सुझाव दिया। ये उन्होंने हमसे कहा
कि अभी जो अक्टूबर का जो मेला है उसमें करीबन ये मान के चलो कि 10 से 12 लाख यात्री यहाँ आएंगे। आने के बाद कल को आसपास का परिक्षेत्र, हमारा गांव, आप और हम सभी लोग यहाँ कोई हॉटस्पॉट नहीं बन जाए कोरोना का। और इसलिए जिला प्रशासन का जो सुझाव है वो कमेटी ने मान लिया। जिला प्रशासन ने हमसे आग्रह किया था कि हमने ऐसा सुझाव पेश किया है कि 31 अक्टूबर के मेले के बाद ये मंदिर खोला जाए। मंदिर प्रबंध कमेटी ने इसमें अपनी सहमति प्रकट कर दी कि भाई ठीक है, जो जिला प्रशासन का आदेश है, जो सुझाव है, वो हम इसको मान्य करते हैं लोगों की जान की सुरक्षा के लिए। हालांकि यहाँ हमारे सालासर बालाजी मंदिर पिछले 6 महीने से बंद है। इससे आसपास में रोजगार का भी संकट पैदा हुआ है और सभी दुकानें, यहाँ जो लोग करीबन 10,000 आदमी सालासर से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, दुकानदार हैं, होटल व्यवसायी हैं, सारे इस निर्णय से थोड़े दुखी ज़रूर हैं। लेकिन इन सभी के भलाई के लिए जब एक यात्री ये मान लो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से यहाँ चल के आ रहा है, वो यहाँ आने के बाद रात को नाइट स्टे भी करेगा, वो यहाँ जो रेस्टोरेंट है उसमें खाना खाएगा और संबंधित दुकानों से प्रसाद वगैरह लेगा, तो इससे पूरा कस्बा संक्रमित होने की आशंका जाहिर हो रही थी। और इसलिए हमने ये सभी के सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जिला प्रशासन का आग्रह है वो मंदिर प्रबंध कमेटी ने स्वीकार किया। इसलिए हम ये चाह रहे थे कि यहाँ आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं और जो बालाजी महाराज के भक्त हैं, उनसे हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि 6 महीने आपने इंतज़ार कर लिए तो 2 महीने और फिर इंतज़ार करिए। और बालाजी महाराज इस बीमारी को ऐसा मानने में आया है कि दिसंबर तक तो ये पूर्णतः ही ख़त्म होने के आसार लग रहे हैं। जैसे आज भी मैंने पेपर में पढ़ा है कि अमेरिका ने ये कहा है कि दिसंबर तक वैक्सीन आने की संभावना पूरी बन रही है। और मैं तो यही निवेदन करता हूँ कि घर से ही बालाजी महाराज की प्रार्थना करें। हम भी बालाजी महाराज और मोहनदास जी महाराज से ये निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं, कष्ट हमेशा दूर करें। घर से ही प्रार्थना आप लोग करें। एक मैं महत्वपूर्ण सूचना और देना चाहता हूँ आपको कि महात्मा मोहनदास जी का जो श्राद्ध है, उस श्राद्ध को अभी पूर्णतः निरस्त कर दिया गया है। इस बार श्राद्ध महोत्सव नहीं होगा और मेले का आयोजन भी नहीं होगा। तो सभी श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा इस बाइट को और जो शिव जी ने जो बनाया उसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो। मंदिर 1 नवंबर तक सभी आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। आप सुन रहे हैं हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय यशोधर नंदन जी पुजारी ने कहा कि जनहित में इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया है, क्योंकि इस अवसर पर नवरात्रा से लेकर शरद पूर्णिमा तक लगभग 10-12 लाख लोग आते हैं। वो यहाँ पर रुकेंगे, खाएं पिएंगे, घूमेंगे, प्रसाद खरीदेंगे। तो ऐसे में इस क्षेत्र में संक्रमण फैलने की आशंका है। इसलिए इस डर से, इसी बीमारी के संक्रमण के अधिक फैलने के डर से ये लोगों को बचाव के लिए ये निर्णय लिया गया है। और मैं भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप सालासर नहीं आए, वरना आपको झूठी तकलीफ होगी। प्रशासन ने ये भी कहा है कि हम पूरे क्षेत्र को सील करेंगे, बाहर से आने वाले यात्रियों को रोका जाएगा मंदिर तक आने के लिए। तो इसलिए मैंने एक खास कार्यक्रम इसीलिए बनाया कि आप पूरे देश के लोग जो मेरा कार्यक्रम देखते हैं वो तक यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठाएं। अपने घरों में बैठकर, जैसे यशोदानंद जी ने कहा कि घरों में बैठकर बालाजी महाराज की प्रार्थना करें और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, आप सबको स्वस्थ रखे। इसी कामना के साथ एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री बालाजी की।